से क्लिप गुजरा था ललित मोदी का, जिसमें वो अहमदाबाद स्टेडियम के बारे में बता रहे थे कि उनके बस पे हो तो वो पूरा स्टेडियम तोड़ के दोबारा बनाएं, स्टेडियम में पंखे लगे, एसी लगे। मतलब आम क्रिकेट फैन को हमने किस तरह फैसिलिटेट करना है। एंड आई थिंक यही वे फॉरवर्ड है कि आप फैंस को वापस इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ लाएं। अब ठीक है, लोग आज भी T20 क्रिकेट देखने आते हैं, लेकिन ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वनडे में लोगों का रुझान कम हो गया है, लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया है। तो उसको बहाल करने के लिए आप क्या इकदाम उठा सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की टीम ना, मैथ्यू शॉर्ट, कूपर कनूली पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा मैच भी खेले थे, मार्नस लबुशेन, जोश इंग्लिश, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, रेनशॉ। इसमें आपको इनएक्सपीरियंस नजर आता है, लेकिन ये ऐसी टीम नहीं है कि आप कहें यार कि इनका कोई चांस ही नहीं था। लेकिन जब आप बांग्लादेश में खेल रहे हैं ना, और बांग्लादेश को अब अपने घर में जीतना आ गया है। पहले भी बांग्लादेश स्पिन ट्रैक बना के घर में जीतता था, लेकिन अब जैसे ट्रैक वो बना रहे हैं, ये साउथ अफ्रीका जाके इनको वहां पे, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर बांग्लादेश वहां पे जाके अच्छी क्रिकेट खेलेगी। मेरे लिए कोई वो अपसेट नहीं होगा। ये जो जीतने का तरीका है, ये ज्यादा मजे का है, क्योंकि आपको पता है आप किस तरह की पिचेस रेडी कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड आपको फ्यूचर में कैसी पिचेस मिलनी है। सो बांग्लादेश को विद द बॉल बड़ी जबरदस्त शुरुआत मिली। तस्किन अहमद ने आते साथ ही पहली बॉल पे मैथ्यू शॉर्ट को बॉल्ड कर दिया। एक पे एक आउट था और दो पे दो आउट थे। दूसरे एंड से मुस्तफिजुर रहमान ने शुरुआत की और एलबीडब्ल्यू कर दिया मार्नस लबुशेन को। मार्नस ने रिव्यू लिया था, लेकिन बिल्कुल प्लम था, किसी किस्म का कोई चांस नहीं था। उसके बाद इनकी 50 की पार्टनरशिप लगती है, जोश इंग्लिश और कूपर कनूली जो कि आईपीएल भी खेल के आ रहे हैं, और जोश इंग्लिश भी अच्छे टच में ही हैं, पाकिस्तान में भी अच्छा खेल रहे थे। नहीद राना ने जब कूपर कनूली को आउट किया, और जिस तरह आगे जाके नहीद राना ने एक दो अच्छे लफ्ज भी जोश इंग्लिश को बोले, आई वॉज हैप्पी अबाउट इट। वाई नॉट? मतलब सारी जिंदगी ये ऑस्ट्रेलियन हम सब कॉन्टिनेंट वालों को गाली गलोच करते रहे हैं। अब अगर हमारी सरजमीन से, सब कॉन्टिनेंट से अच्छे क्रिकेटर्स निकल रहे हैं, सो व्हाई नॉट। मैं याद करवा देता हूं आपको, वो कितना अगली वाकया था क्रिकेट की हिस्ट्री का, जब बिग बैश के दौरान शेन वॉर्न ने वेस्ट इंडीज के सैम्यूल्स की शर्ट पकड़ के खींची थी। तो ये खुद क्या करते रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस, जो सारी दुनिया में मशहूर हैं। अगर नहीद राना, जो कि वैसे ही 150 पे बॉल कर रहा है, अगर उसने आउट करके आगे आके आपको अग्रेशन दिखा दी है, और आपको एक वो वाला वर्ड भी बोला है जो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि चल बार। नहीद राणा ने कुछ और ही बोला था, लेकिन मैं कवर करने के लिए चल बार कह देता हूं कि नहीद राणा ने जोश इंग्लिश को कहा चल बार। तो जोश इंग्लिश एम ही तप रहा है, आगे आ रहा है। भाई तो सारी जिंदगी आप ऑस्ट्रेलियंस क्या करते रहे हैं, ये तो आप देखें। उसके बाद एलेक्स कैरी को जिस तरह टैकल किया, लिटन दास का कैच, मतलब नहीद राणा को जिस तरीके से यूटिलाइज कर रही है बांग्लादेश की टीम, यही मैं सजेस्ट करता हूं पाकिस्तान को कि मिडल ओवर्स में आप राउफ को भी इस्तेमाल करें। अगर आपके पास एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है और आप उसको मिडल में ला रहे हैं वनडे में, बजाय इसके कि आपने नया बॉल करा दिया फिर वो डेथ ओवर्स में आ रहा है, नहीं भाई, वो मुझे कोई सेंस नहीं बनाती वो बात। मिडल ओवर में आप अपने मेन तेज बॉलर को लाएं, मैं देखता हूं कि कैसे वो विकेटें नहीं लेता। फिर मुसद्दिक हुसैन, कूपर कनूली को भी आउट किया नीचे। रेनशॉ की बहुत बड़ी विकेट थी, क्योंकि एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए तकरीबन कोई रन बॉल 150 टाइप 130-40 रह गया था, वो रेनशॉ टाइप का टोटल था। वहां पे बहुत बड़ी विकेट थी वो। तो भाई अगर कम बैक हो तो मुसद्दिक हुसैन जैसा हो, वरना ना हो। 4 साल के बाद जिस तरह मुसद्दिक ने कम बैक किया है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। अभी अभी मैच खत्म हुआ है, मुझे नहीं पता कि मैन ऑफ द मैच कौन है, नहीद राना या मुसद्दिक हुसैन, लेकिन अगर मैंने इन दोनों में से किसी को मैन ऑफ द मैच देना है तो 100% मैं मुसद्दिक हुसैन को ही मैन ऑफ द मैच दूंगा। स्पेशली वो जो उन्होंने 86 की बारी खेली है।
अच्छा, कोई ये ना कहे कि यार 86 हो गया, 100 नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, इट्स ओके। इंडिविजुअल्स की गेम नहीं है क्रिकेट, इट्स ए टीम गेम। 86 रन की बदौलत, मुसद्दिक हुसैन के 86 रन की बदौलत बांग्लादेश ने ये मैच जीता है। और ऊपर अगेन शंतो या तंजीद, आई होप के कमिंग अप मैचों में वो थोड़ा सा कन्वर्ट करने के बारे में सोचें। बांग्लादेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज जीतना। वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन काफी हद तक बांग्लादेश की ऑन द ट्रैक है। अगर बांग्लादेश इंशाल्लाह ये 3-0 से सीरीज जीतता है तो तकरीबन रैंकिंग में 90 पॉइंट हो जाएंगे। तो चीजें बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं, कोई पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है बांग्लादेश में। सो ये थी जी आज की वीडियो। इट वाज अ गुड डे फॉर बांग्लादेश क्रिकेट। कल ऑब्वियसली मैच नहीं है, लेकिन कल हमारी जो